अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये स्टोरी है एक 8 साल के बच्चे की जिसका नाम डेविड होता है। वो बहुत ही डरा सहमा रहता है। कोई चीज़ होती है जो उसे हर वक़्त परेशान करती है, जिसकी वज़ह से वो डरा-डरा रहता है। उसके वालिदैन भी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं कि ये क्यों इस कदर डरा रहता है। इसके इलाज के लिए एक दिन वो कुछ एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं, जिसमें एक कपल होता है और एक चर्च का फ़ादर होता है। उस दिन उसके घर पे उसकी बहन होती है और उसकी बहन का दोस्त होता है। उसकी बहन के दोस्त के साथ डेविड की बहुत अटैचमेंट होती है, इसलिए वो उसे कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब वो उसे कमरे में सुलाने के लिए लेके जाता है, तो जब वो बाहर आ जाता है, तो डेविड बहुत चीखने-चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेड कोई हिला रहा है या उसे कोई देख रहा है। तो वो डर के मारे बाथरूम में छुप जाता है। जब वो बाथरूम में जाता है छुपने के लिए, तो उसे लगता है कि वहाँ भी उसे कोई देख रहा है और वहाँ पे वो बहुत सारे हाथों को देखता है। हाथों को देखते वो बहुत डर जाता है और इसके साथ ही बाथरूम का टब भी खून से भर जाता है। इसके चीखने-चिल्लाने में इज़ाफ़ा हो जाता है। घर वाले ये चीखे-चिल्लाने की आवाज़ें सुन के रूम के अंदर आ जाते हैं। उसकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें सुन के जैसे ही सब ऊपर आते हैं, तो वो वहाँ पे देखते हैं कि डेविड काफ़ी गुस्से में आ चुका है। वो 8 साल के होने के बावजूद भी आउट ऑफ़ कंट्रोल हो जाता है और अपने बाप के पाँव पे बहुत ज़ोर से स्टैप कर देता है। लेकिन वो किसी ने उसको पोज़ेस कर रखा था। इसके साथ ही वो मेल एग्ज़ॉस्ट उसे उठाकर नीचे ला रहे होते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से दीवारों पर स्क्रैच कर रहा होता है। वो उसको नीचे लेके आते हैं और फ़ादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ़ कंट्रोल होता है। इसके साथ ही डेविड अपने आप को छुड़ा लेता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। घर की चीज़ें इधर-उधर गिरने लग जाती हैं और फ़ादर भी नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आ चुका था। दोनों एग्ज़ॉस्ट ने उससे बहुत मज़बूती से पकड़ रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उसकी बहन का दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी हो, इस बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ, इसकी बॉडी को इस तरह से फ़ोल्ड मत करो, तुम जो कुछ भी हो तुम मेरे अंदर आ जाओ, लेकिन इस बच्चे की जान को बख्श दो। और इसके साथ ही डेविड की आँखें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं और जो कुछ भी होता है वो उसके दोस्त के अंदर आ जाता है। अब डेविड नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसने मेल एग्ज़ॉर्सिस्ट को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, जिसकी वज़ह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डेविड की बहन का दोस्त अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है, वो देखता है कि दीवार में एक सुराख हो चुका है और जब वो उस सुराख के अंदर देखता है, तो उसे एक भूत दिखाई देता है। वो भूत उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। असल में वो ये समझता है कि वो बच गया है, लेकिन वो बचा नहीं होता, क्योंकि वो घोस्ट अब उसके जिस्म पे अटैक करने वाला था। एक दिन वो घर के बाहर आता है, दरख्त काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मशीन उसके हाथ से नहीं चल रही होती। इतने में वो देखता है कि एक दीवार पे एक जिन बैठा हुआ है और वो उसी को देख रहा है। जैसे ही वो उसको देखता है, वो मशीन चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। अगर वो अपने आप को ना बचाता तो वो उसके जिस्म को बुरी तरह से काट सकती थी। ये सब देख के उसका दोस्त बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ हॉस्पिटल में वो फ़ादर भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को छोड़ने के बाद वो सोल उसकी बॉडी में आ चुकी है, उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है, जो कि अब उसे बहुत नुकसान पहुँचाने वाली है। इतने में वो फ़ादर अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा करो, तुम डेविड की बहन को कॉल करो और उसे बताओ कि वो सोल बहुत ख़तरनाक है और उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है। वो उसे कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो बहुत ही लाउड म्यूज़िक लगा के डांस कर रही होती है और उसे एक रिंगटोन सुनाई नहीं देती। इतने में डेविड की तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो हैरान होता है कि मैं यहाँ पे खड़ा कैसे हूँ। जब फीमेल एग्जॉस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता, तो फ़ौरन पुलिस को बताती है कि उनके घर जाया जाए। और जिस लड़के के साथ उस डेविड की बहन डांस कर रही होती है, वो एक घोस्ट की शक्ल में बदल जाता है। वो घोस्ट उसे बहुत डराने लगता है, उसकी शक्ल बहुत डरावनी हो जाती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो काफ़ी चीखती-चिल्लाती है। डेविड की बहन की दोस्त अपने दोस्त को लेती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन बाहर जाते ही जैसा कि वो सोल के कब्ज़े में होता है, तो वो एक नाइफ़ से अपनी दोस्त पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। जब वो आगे जाता है, तो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसके कपड़ों पे काफ़ी खून लगा होता है, लेकिन उसकी आँखें बदली हुई होती हैं, जिसकी वज़ह से उन्हें पता चल जाता है कि ये एक सोल के अंडर है। इसके बाद हम उसे एक मेल और फीमेल एग्ज़ॉर्सिस्ट के पास देखते हैं। वो दोनों उसे कहते हैं कि तुम बाइबल पढ़ो। अगर तुमने बाइबल पढ़ ली, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई जिन नहीं है। क्योंकि सोल को बाइबल पढ़ना पसंद नहीं होती, इसलिए वो उसे बाइबल पढ़वा रहे होते हैं। लेकिन जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, तो वो आसानी से बाइबल को पढ़ रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सोल अब उसके अंदर नहीं है। इसके बाद वो जानता था कि उसके ऊपर एक केस बन चुका है, मर्डर का केस, क्योंकि वो एक आदमी को मार चुका था। लेकिन जब जैसे ही उस लड़के की लॉयर आती है, तो वो उसे बताते हैं कि ये इस लड़के ने नहीं मारा, बल्कि ये इसके अंदर मौजूद घोस्ट ने उसे मारा है। ये लड़का तो सोल के अंडर है, ये वो उसे जो चाहे वो इससे करवा सकती है, वो इसको उसने नहीं मारा। लेकिन जैसा कि वो आदमी मर चुका था, तो उसकी लॉयर उसे कहती है कि तुम लोग अब असली दुनिया में आ जाओ। ये तुम लोग किस तरह की बच्चों की बातें कर रही हो? आजकल इस बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता।
वो लॉयर चूँकि ये बात नहीं मान रही होती कि ये सब कुछ सोल के अंडर हो रहा है, तो वो एग्ज़ॉर्सिस्ट से कहता है कि ठीक है, तुम शाम को हमारे घर आना, मैं तुम्हें खुद अपनी आँखों से दिखाऊँगा, तब तुम देखोगी कि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत में ही एक सोल होती है और वो उसको अपने कंट्रोल में कर चुकी है। इसके बाद वो लॉयर उनके घर जाती है और वो वाक़ई देखती है कि ये सब उसने नहीं किया। आखिरकार उसे यकीन हो जाता है। जब उस पे केस चलता है तो वो लॉयर उस जज को बताती है कि ये इसने नहीं किया, बल्कि ये एक घूस का काम है। लेकिन जज उसकी बात पे यकीन नहीं करता, जज और उसको सज़ा सुना देता है। उसे कैद की सज़ा हो जाती है, लेकिन वो दोनों एग्ज़ॉर्सिस्ट कहते हैं कि हम इसे इनोसेंट ठहरा के रहेंगे। वो दोनों इस चीज़ पे खुद रिसर्च करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम इसके बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो उस दिन की रिकॉर्डिंग देखते हैं और वो सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग जाके उस जगह को देखते हैं जहाँ पे डेविड पहली दफ़ा डर गया था और उसके घूस नज़र आया था। तब उनको इस चीज़ की हिस्ट्री का पता चलता है। वो देखते हैं कि वो सुनते हैं कि ये एक घोस्ट का काम था, जो कि एक जगह पे जाने की वजह से डेविड को एक पाइप में से एक हाथ नज़र आया और वो एक भूत का हाथ था, जिसे देख के डेविड बहुत डर गया था। तो वो दोनों एग्ज़ॉर्सिस्ट का कपल और डेविड की बहन वहाँ पे जाते हैं। डेविड की बहन उस जगह के नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे रैट्स हैं और वहाँ पे एक अजीबोगरीब स्कल भी मौजूद है। वो नीचे जाती है और उसकी एक पिक्चर क्लिक करती है और बाहर आकर सबको दिखाती है। सब लोग बहुत अजीब रिएक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा स्कल कभी नहीं देखा। वो स्कल वो चर्च के फादर को भी दिखाती है, लेकिन फादर कहते हैं कि ऐसा स्कल मैंने कभी नहीं देखा। तुम एक और फादर को दिखाओ जो कि मुझसे सीनियर है। जब वो उसे दिखाती है तो वो कहता है कि ऐसा स्कल मैं एक दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आओ मैं तुम लोग की अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ। इसके बाद हम एक और सीन में एक औरत को देखते हैं जो कि एक टेबल के ऊपर बैठकर अपने सामान रखे ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसके बाद मैजिक के सामान के अलावा डेविड के दोस्त की पिक्चर भी थी। डेविड की बहन के दोस्त की पिक्चर मौजूद होती है उसके पास। वो एक मैजिक करती थी, जिसकी वजह से इंसानों को हैलुसिनेशन होने लग जाती है और वो अजीबो-गरीब हरकतें करने लग जाता था। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं और वो लोग आकर एक डिटेक्टिव से मिलते हैं। वो डिटेक्टिव उन्हें कहता है कि मैं ऐसा स्कल पहले भी देख चुका हूँ और इस केस में डीमंस का हाथ था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो डिटेक्टिव उन्हें कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ और जो केस मेरे सामने हुआ था, उसमें 2 लड़कियाँ थीं जो दोनों मारी गई थी, लेकिन उनमें से बॉडी सिर्फ़ एक ही लड़की की मिली थी, दूसरी लड़की की बॉडी नहीं मिली थी। वो फीमेल एग्ज़ॉर्सिस्ट उसके साथ ही पास्ट में चली जाती है और वो देखती है कि वो दोनों लड़कियाँ आपस में फ्रेंड्स थी और एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था, क्योंकि उस लड़की के अंदर डीमन आ चुका था और जिस फीमेल ने अपनी दोस्त का कत्ल किया था, वो फीमेल एग्ज़ॉर्सिस्ट भी उसकी तरह ही हरकतें कर रही थी। चूँकि वो फीमेल एग्ज़ॉर्सिस्ट उसकी तरह की हरकतें कर रही थी, तो इसके साथ ही वो भागने लग जाती है और वो सब कुछ रिवाइज़ कर रही होती है। वो फीमेल उस सारे सीन को रिवाइज़ कर रही होती है, उसके साथ ही वो वैसे एक्ट करते-करते भागती है और भागते हुए किनारे पे पहुँच जाती है। जैसे ही वो किनारे पे जाती है, क्रीपी सा हाथ आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसके शौहर को ये सब कुछ मालूम हो जाता है और वो देखता है, उसको अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। इसके साथ ही वो अपने हस्बैंड से कहती है, जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही थी, वो इस रिवर के अंदर है। इस तरह उसकी बॉडी निकाल ली जाती है और ये केस सॉल्व हो जाता है, यानी दोनों लड़कियों की बॉडी एक साथ मिल जाती है। उस फीमेल जज पास काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ थी, वो दोनों हॉस्पिटल वापस आते हैं। इसके साथ ही वो उस डेड बॉडी के पास आती है और वो उसका हाथ पकड़ के जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या था। उसे एक केव नज़र आता है और केव के अंदर बैठी वो औरत जो कि काला मैजिक कर रही होती है। वो ये देखती है कि वो मैजिक वो डेविड की बहन के दोस्त पे कर रही होती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसका शौहर देखता है कि एक डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाली है, तो उसे कहती है कि इस डेड बॉडी का हाथ छोड़ दो, तुम इस मैजिक को इमेजिनेशन को बंद कर दो। उसके बाद वो ये मैजिक बंद कर देती है और वो इमेजिनेशन स्टॉप हो जाती है। उसमें उस मेल एग्ज़ॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे ये ब्लैक मैजिक होता है और किस तरह ये असर करता है दूसरों पर। इसके बाद वो दोनों डीमन उसके शौहर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि ये अपनी बीवी को मार डाले। वो दोनों जाते हैं और दोबारा से इमेजिनेशन में चले जाते हैं और इमेजिनेशन में जाते ही वो उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं जिस पे वो औरत ब्लैक मैजिक कर रही होती है। इसके साथ ही वो उस टेबल को तोड़ देते हैं और जिसकी वजह से वो औरत जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है, वो काफ़ी वीक हो जाती है और उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद वो मेल दोनों एग्ज़ॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो डेविड भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि वो मैजिक जो उसके ऊपर हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड की बहन के दोस्त को 5 साल की कैद हो जाती है। वो बहुत उदास होती है और बैठी सोच रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे बहुत मोहब्बत कर दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।